महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच राजनीति गर्म है। बीजेपी के नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इस वक्त खुद नारायण राणे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पे। मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने राज्यपाल से मुलाकात की है और राष्ट्रपति शासन लगाने की आप मांग कर रहे हैं। ऐसे क्या हालात आपको दिख रहे हैं राज्य में कि आपको ये जरूरत महसूस हो रही है? महाराष्ट्र की हालत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आज तक रुग्ण की संख्या, पेशेंट की संख्या 52,000 तक पहुंच गई है। मृत्यु की संख्या 16 तक पहुंची है। मुंबई की स्थिति वैसी है। मुंबई में आज तक 33,000 पेशेंट हो गए ले और मुंबई में 1000 पेशेंट के मृत्यु हो गई है। मुंबई में दिन के दिन मुंबई और महाराष्ट्र में रुग्ण की संख्या, मृत्यु होने वाले की संख्या बढ़ रही है और इतने प्रमाण से बढ़ रही है। मुंबई में 40-45 रोज आदमी गुजर जाते हैं और महाराष्ट्र में कम से कम 60-65 लोग गुजर जाते हैं। ये संख्या कम नहीं हो रही है, ना पेशेंट की संख्या कम हो रही है। ये करने के लिए जो मरने वाले की संख्या कम करने के लिए कुछ उपचार शासन के तरफ से होने चाहिए। सरकार के तरफ से पिछले 2 महीनों से कुछ भी उपचार कर नहीं पाए। ये संख्या पर कंट्रोल रखने का काम भी नहीं कर पाए। पूरी तरह से ये सरकार फेल्यूर है। हम इसलिए मांग करना चाहते हैं कि हमें महाराष्ट्र की जनता को बचाना है। न एक सेकंड, महाराष्ट्र की जनता को बचाना है तो ये सरकार बचा नहीं सकता है। इसलिए हम राष्ट्रपति राजवट की हमने मांग रखी है। आपने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो नंबर ऑफ डेथ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या ये जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है वो सिर्फ महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, गुजरात में नहीं बढ़ रहा है, दिल्ली में नहीं बढ़ रहा है, राजस्थान में नहीं बढ़ रहा है? इस समय विपक्ष को साथ मिलकर सरकार के साथ लड़ना चाहिए या चुनी हुई सरकार को गिराने का ये वक्त है? पिछले 2 महीने से सरकार को बीजेपी ने सपोर्ट किया है महाराष्ट्र में। राजनीति नहीं खेलते हम इस वक्त, मगर जो असलियत है वो भी सामने रखना काम है। हम हमारे सामने जनता है, सरकार नहीं है, जनता। तो जनता को बचाना है और ये सरकार बचा नहीं पा रही है तो उसके बारे में माननीय राज्यपाल जी के सामने ये स्थिति रखना हमारा फर्ज समझते हैं। गुजरात में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हम देखने नहीं जा रहे कि दिल्ली में इसी तरह संख्या बढ़ रही है। हमारे इधर का प्रमाण जो है देश में के जो रुग्ण है उसे 50% रुग्ण हमारे महाराष्ट्र में है। मृत्यु की संख्या 35-40% है। हाँ। तो ये हालत इतनी बिगड़ी हुई है, हम आंखों से देखते रहने का? सपोर्ट मीन्स क्या करना है? गले मिलना है? इसके लिए जिम्मेदार सत्तारूढ़ आदमी को। सबसे पहले उन्होंने मॉल्स बंद करने की बात की थी, सबसे पहले उन्होंने जो सोशल गैदरिंग्स है उसे बंद करने की बात की थी। उसके बाद अगर आंकड़ा फैलता चला गया, धारावी आप भी जानते हैं, आपने भी शासन संभाला है कि धारावी में जब वो फैलना शुरू हुआ तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान किसी भी सरकार के लिए नहीं है। मुंबई में जिस तरीके से लिविंग कंडीशन है, जैसे वो चॉल्स में रहते हैं, उसके चलते बहुत आसान नहीं है। तो समय तो यह है कि विपक्ष सजेशन दे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के बीजेपी के कार्यकर्ता भी कूद पड़े, एमएनएस के कार्यकर्ता भी कूद पड़े और सरकार के साथ मिलकर काम करें। ऐसे मुश्किल के समय में जब आप ऐसी मांग राज्यपाल से करते हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं आपके इस सवाल से परेशान होगी और वो सवाल जरूर खड़े करेगी आपसे? देखिए, आप सरकार के तरफ से जो बातें की है, जब कोरोना शुरुआत हुई, माननीय पंतप्रधान जी ने ये लॉकडाउन शुरू किया। ये मुख्यमंत्री जब से आया है हर काम को स्टे देना, मॉल छोड़ो, बहुत सारे कंपनी बंद करना, यही काम कर रहे हैं। कोरोना के लिए पर्टिकुलर उन्होंने क्या किया है? कोरोना के लिए वो बताइए ना। उन्होंने कोरोना के लिए पर्टिकुलर ये उपाय किया, इससे आदमी दर दिन
40 गुजर जाते थे, अभी 30 हो गए, 25 हो गए, 15 हो गए, ये उन्होंने स्टैटिस्टिक बताए। हम अपोजिशन के नाते हम क्या सपोर्ट नहीं किया? काम में दिक्कत लाई? हमने कुछ दिक्कत लाई क्या? काम में दिक्कत नहीं लाई। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग या मदद भाजपा ने किया है। भाजपा ने किया है, उद्धव शिवसेना ने किया, राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता किए। आज भी लोगों के सेवा में भाजपा कार्य करता है, उपचार में भाजपा आगे है, तो हम लोग उसमें भी आगे है सहयोग में। मगर सहयोग से भी इनसे नहीं होता है, प्रशासन पर इनका कोई अंकुश नहीं है। आप आपके मीडिया के लोग मेरे साथ भेजो, चलो 1-2 हॉस्पिटल, एक म्यूनिसिपलिटी नहीं, एक सेकंड, आप म्यूनिसिपलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे या सरकारी हॉस्पिटल में, क्या स्थिति है वहां की? क्या दवा मिल रहे हैं? तो अभी तो बहुत कम समय हुआ है ना सत्ता संभाले हुए। उससे पहले तो आप ही की सरकार थी ना, फडणवीस साहब की सरकार थी ना, आप ही सत्ता में थे ना। उनको तो अभी बहुत कम समय हुआ है सत्ता संभाले हुए। क्या उन्हीं 6-7-8 महीने में आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए? पिछले बहुत लंबे समय से शासन में तो आप थे। नहीं, पहले महीने से सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये प्रशिक्षण लेने के लिए कोई बुलाते नहीं है। हाँ। प्रशिक्षण के लिए क्या आइए 8 महीना स्टेबल हो जाइए, बाद में सर ऐसा नहीं। पहले दिन से जो मुख्यमंत्री हो, उन्होंने सरकार संभालने की क्षमता होनी चाहिए। उनको टेम्पोररी का पीरियड नहीं दिया था। हाँ। 1 साल टेम्पोररी रहो, बाद में परमानेंट हो जाएंगे। नारायण राणे जी, शुरू से जब से उद्धव साहब ने आपका साथ छोड़ा है, आपकी दोस्ती टूटी है, शुरू से ऐसा लग रहा है कि आप चाहते ही नहीं थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार बने। वो बन गई किसी तरह, फिर उसके बाद आप उसको हटाना चाहते, चाहे वो विधान परिषद के चुनाव का मसला हो, राज्यपाल से आपका मिलना हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप प्रिजुडिस हैं उद्धव सरकार को लेकर? हमेशा आप सवाल खड़े करते हैं उनके ऊपर, हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप ये आरोप है ना, ये उद्धव ठाकरे जी का नहीं है, शिवसेना वाले का नहीं है, आपका है। आपका है। मेरे से मैं कभी भी सर, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ ना नारायण राणे जी, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। नहीं किया, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं कांग्रेस में हूँ, ना मैं शिवसेना में। मैं तो सवाल पूछूंगी ना आपसे। उनकी मैं तरफदार, क्योंकि अब उनका प्रवक्ता है नहीं, तो मुझे तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। कर रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में जो लोग 16,000 लोग अभी तक मृत्यु हुए, उनके बारे में आपको कुछ नहीं है। मुंबई में 1000 लोग गए, उसके बारे में कुछ नहीं। वो तो खबर हम लगातार दिखा रहे हैं ना। रहना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। मैं नारायण राणे जी, अभी मैं राहुल गांधी, नारायण राणे जी अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। नारायण राणे जी, अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने कहा कि 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 भी खत्म होने वाला है। हम सफल नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इस पैंडेमिक से जीतेंगे, हम इस कोरोना को हरा देंगे, लेकिन हम सफल नहीं हुए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि हम क्यों नहीं सफल हुए, मेरा सवाल ये है कि अब आगे सरकार की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो विपक्ष जो है वो अगर जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाए, सरकार से सवाल पूछे, उनका साथ दे, तो आपको नहीं लगता है कि शासन ज्यादा अच्छा चलेगा इस कोरोना वायरस के समय? मिलजुल के लड़ने का समय अगर हम एक दूसरे से बट जाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, ये कहने के लिए मीडिया के लिए ठीक है, मिलजुल के कोई मिलता है। कांग्रेस वाले मिलजुल के बीजेपी को मदद कर रहे हैं दिल्ली में। क्या मिलजुल के आदमी का जान बचता है क्या? आज क्या हालत है? मगर देश में मैं कहता हूं, बाकी के देश से कंपेयरिंग करेंगे तो इंडिया की संख्या जो है ये बहुत कम है। हमारी लोक संख्या 135 करोड़ है और हमारी जो इसकी रुग्ण की संख्या 1,30,000 के करीब है। और बाकी के देशों में देखो कितना हो गया, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। तो ये श्रेय नहीं है मोदी जी का। अरे जिधर, और तो भी कांग्रेस वाले क्रिटिसाइज करते ही है ना। किधर बोलते आपने अच्छा काम किया, लॉकडाउन की सही वक्त पर किया, इम्प्लीमेंट सही हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये महाराष्ट्र सरकार का दोष है।
ये हम नहीं बोलता इसमें कोई सेंटर का दोष है कि महाराष्ट्र में शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता है। नारायण राणे जी, हर देश में जब आंकड़ा कम होने लगा तब लॉकडाउन हटाया गया। हमारे देश में आंकड़ा बढ़ रहा है तब हम लॉकडाउन हटा रहे हैं या ढील दे रहे हैं। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। फिर आप उनको नहीं एडवाइस किया, आरोप क्यों लगाते हैं? आप सपोर्ट करना चाहिए, फिर मोदी जी को मदद करना चाहिए। आप जब उनके साथ बैठूंगी तो उनको भी एडवाइस करूंगी, ऐसा नहीं है नारायण राणे जी। मीडिया का काम यही है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा राहुल गांधी से। हम भी हाँ, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लगेगा ना, जिस तरह से आप ऑपरेशन लोटस चला देते हैं। चाहे मध्य प्रदेश का मसला हो, एक तरफ कोरोना फैल रहा था, आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थे। अब इस समय उद्धव ठाकरे जूझ रहे हैं कोरोना से, आप फिर एक नई राजनीति राज्यपाल से मिल रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो ये आरोप का जवाब तो आपको देना होगा। मध्य प्रदेश की लोगों की जो मांग थी, नहीं आरोप, देखिए मैं आरोप को जवाब देने का के लिए बैठा हूं। मैं क्या कल परसों नहीं आया राजनीति में, 50 साल से ज्यादा मुझे भी हो गए ले। तो मैं मानता हूं कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे, आप लोगों की, जनता की सेवा का आज क्या स्थिति है उनकी जानकारी लीजिए। आपके मीडिया के, आपके जो सहयोगी है उनसे पूछिए कि क्या हालत है महाराष्ट्र में, हॉस्पिटल की क्या है, वेंटिलेटर जैसी चीज नारायण राणे जी, उद्धव सरकार कब तक चलेगी? बचाने के लिए क्या है, लोग हॉस्पिटल। अच्छा, आपका आकलन क्या है? उद्धव सरकार कब तक चलेंगे उद्धव ठाकरे? आपका, मेरे से ज्यादा आपको स्टडी है। नहीं, मेरे से ज्यादा आपको स्टडी है। क्या यहाँ भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है? कि जिस तरह से आपस में किधर, आपको बता के हम करेंगे ना, ये तो ऑपरेशन शुरू करेंगे। हाँ, आप कुछ नाराज से लग रहे हैं नारायण राणे जी। बोलिए जी, आप कुछ नाराज से लग रहे हैं। मेरा सवाल आपसे क्यों नाराज हूँ? मैं नाराज नहीं होता है। नहीं, मेरा फर्ज है, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, मैं महाराष्ट्र का एक नेता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के जनता के लिए जो करना है, मुंबई के जनता के लिए, बाहर के, वो मैं करूंगा। ठीक है, ट्रेनों को लेकर बड़ा, कुछ भी बोले, ट्रेनों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया। नारायण राणे जी, ट्रेनों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया। उद्धव ठाकरे साहब लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम मजदूरों को खिलाने के लिए तैयार हैं, हम मजदूरों को उनका सामान दे रहे हैं, उनको रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये पलायन हुआ। क्या? नहीं, हाँ। खिलाया क्या? आपको कितना, मुंबई की कितनी जानकारी है? मैं मुंबई वाला ही हूँ। कितना कामगारों को, मजदूरों को खाना दिया है? जो खाना देता है 250 रुपए का देता है, और शिव भोजन 10 रुपए में, और पेशेंट को खाना 250 रुपए में। क्या किसको, कामगारों को दिया? कामगार को खाना देते तो कामगार वापस नहीं जाते, मजदूर नहीं वापस जाते। आज इंडस्ट्री शुरू करना होगा या कोई सा भी बिजनेस शुरू करना है तो कामगार कहाँ है? यहाँ के कामगार इस तरह का काम नहीं करते, मजदूर। तो उनको खाना देने का काम उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं किया? अरे रेशन नहीं मिल रहा है, खाने के बाद छोड़ दो। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगी, राज ठाकरे साहब कह रहे हैं, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगी नारायण राणे जी। राज ठाकरे कह रहे हैं कि अब कोई भी महाराष्ट्र आएगा तो उसको इजाजत लेनी होगी। आपके नए नए दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ हैं, उनके इस स्टेटमेंट में? नहीं, मैं उनके स्टेटमेंट से मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र इंडिया में है, भारत में है, तो इधर किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक आने का उसका अपने संविधान ने अधिकार दिया है। तो हम उसके बारे में, हम एक लोक प्रतिनिधि हूँ, लोक प्रतिनिधि होते हुए उसके किसके भी खिलाफ, स्टेट के लोगों के खिलाफ मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण राणे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, एबीपी न्यूज से बात की।